नमस्कार। हम दुर्खिम का धर्म का सिद्धांत है उसका टॉपिक अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज का अपना बिंदु है धर्म का अर्थ है परिभाषा। दुर्खिम ने धर्म का क्या अर्थ बताया है, उसकी क्या परिभाषा दी है वह हम आज जानेंगे। तो दुर्खिम ने जो अपना जो ग्रंथ है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप उसमें धर्म से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने उसका विस्तार से उल्लेख किया है और इसमें उन्होंने धर्म को परिभाषित करने का भी प्रयास किया, उनकी परिभाषा भी उन्होंने दी है। दुर्खिम से पहले के जो विद्वान थे जैसे स्पेंसर है, मैक्स मूलर है, टायलर है, इन्होंने भी धर्म से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनको अदृश्य शक्तियों से संबंधित, प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित उनको माना है। दुर्खिम ने इन बातों को सिरे से इनकार कर दिया है, उन्होंने इससे इनकार किया है। तो दुर्खिम ने जो धर्म से संबंधित बातें की उसमें दुर्खिम ने धर्म की संरचना में दो मौलिक तत्व बताए। उन्होंने कहा कि धर्म में दो मूल तत्व पाए जाते हैं, एक पाया जाता है विश्वास और दूसरा संस्कार। दो चीजें धर्म की मूल तत्व होते हैं। जैसे धार्मिक घटनाएं हैं वो सामूहिक रूप से दो श्रेणियों में ही व्यवस्थित की जा सकती है, विश्वास में और संस्कार। जैसे पहला है विश्वास, ये कौन सी विचार की अवस्था है जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में रहती है, उसका ये प्रतिनिधित्व करती है। संस्कार क्या है? संस्कार है विचारों की क्रियान्विति, अर्थात क्रिया करने की विधियां। एक मन मस्तिष्क में उठे विचार विश्वास हो गए, दूसरा उन विश्वासों का क्रियान्वयन और संस्कार हो गए। तो ये दो चीजें हैं वो धर्म के मूल तत्व होते हैं। और दुर्खिम ने विश्वास और धार्मिक क्रियाओं का एकीकृत रूप ही कोई उन्होंने धर्म कहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि धर्म का संबंध है वो पवित्र वस्तुओं से होता है। धर्म से जुड़े विश्वास केवल विचार ही नहीं होते, विचार नहीं होते, बल्कि विचारों का संबंध हर तरह से समाज के साथ उन्होंने बताया है कि विचारों का संबंध है वो समाज के साथ होता है और समाज की जो यथार्थता है, जो वास्तविकता है, वही विश्वासों के साथ जुड़े विचारों में निहित है। तो दुर्खिम के अनुसार संस्कार और विश्वास है वो धर्म का मूल पक्ष होते हैं, मूल तत्व उनके होते हैं। संसार में पाए जाने वाले सभी धार्मिक विश्वास है उनकी एक सामान्य विशेषता होती है, वह यह होती है कि वे वास्तविक और आदर्शात्मक वस्तु को पवित्र और साधारण वस्तुओं में बांटते हैं। अर्थात संसार में जो वस्तु पाई जाती है उन वस्तुओं का उन्होंने दो भागों में, दो वर्गों में विभाजन कर दिया है। एक वस्तुएं जो पवित्र होती है, पवित्र कहलाती है, दूसरी साधारण होती है। तो पूरा वस्तु जगत है उस दो भागों में बट गया, एक पवित्र वस्तु है और दूसरा साधारण वस्तु है। पवित्र वस्तु है उसमें देवताओं, आध्यात्मिक शक्तियों, आत्मा है, पहाड़ है, कंदरा है, वृक्ष है, नदी है, पत्थर है, ये सब उसमें आ जाते हैं। संस्कार है ये पवित्र क्रिया है ना। तो साधारण वस्तुओं की तुलना में पवित्र वस्तु है वो ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है, ज्यादा आदर उनको दिया जाता है। तो धर्म की विवेचना में ये दो महत्वपूर्ण तत्व दुर्खिम ने माने, पवित्र और साधारण। विश्वास, संस्कार, पवित्र है, पवित्र की विवेचना है उन्होंने अपने इस ग्रंथ में उन्होंने की है। तो दुर्खिम ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो उन्होंने इस प्रकार दी है कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड ही धर्म है। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या हो गया? जो पवित्र वस्तुओं में विश्वास किया जाता है और जो कर्मकांड है वही धर्म है। जब कई प्रकार की वस्तुओं में समन्वय और आधुनिकीकरण के संबंध इस प्रकार के होते हैं कि उनकी एक जैसी व्यवस्था हो जाती है तो सामान्य विश्वास, समान जो विश्वास होते हैं और कर्मकांडों के संपूर्ण का समूह है वो धर्म कहलाता है। तो दुर्खिम की इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म है वो सबसे पहले पवित्रता को मानता है और पवित्र वस्तुओं से जुड़े हुए विश्वासों के समूह में संगठन में करता है। तो अंत में धार्मिक समूह है वो कर्मकांडों को फिर व्यवहार में लाता है।
तो जोखिम के अनुसार धर्म की ये उन्होंने परिभाषा हो गई, अर्थात पवित्र वस्तु में विश्वास और कर्मकांड वही धर्म है। अब इसी में उन्होंने ये बताया था कि संपूर्ण वस्तु जगत दो भागों में बटा होता है, एक पवित्र वस्तु है और दूसरा साधारण वस्तु है। तो अब हम दोनों का अर्थ देख लेते हैं, पवित्र वस्तुएं और साधारण वस्तुएं, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।